महालक्ष्मी का आगमन होता है। घर में शांति रखने से ही अस्तित्व महसूस होता है। व्रतारंभ मार्च से इस महीने के प्रथम गुरुवार से शुरुआत करके आगे के 4 गुरुवार तक करना। अंतिम गुरुवार के व्रत का उद्यापन करना। व्रत के दिन मीठे व्यंजन का भोग चढ़ाना और अपने परिवार के साथ भोजन करना। श्री महालक्ष्मी का व्रत कथा। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। गुरुवार की कहानी है। श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होकर उसका वास अपने घर में हो, धन शांति समाधान प्राप्त होने के लिए श्री महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री महालक्ष्मी के अनेक नाम होते हैं, अनेक रूप होते हैं। पार्वती, सिंधु कन्या, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, सावित्री, राधिका, राजेश्वरी, चंदा, गिरिजा, अंबिका, मालती, सुशीला, ऐसे विविध नामों से हम उन्हें पहचानते हैं। लक्ष्मी का वास हर एक जगह होता है। महालक्ष्मी की कहानी है द्वापर युग की, भारत के सौराष्ट्र देश में घटी हुई। भद्रसवा नामक था, राजा था, सूर था, दयालु था, प्रजाहित दक्ष था, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उसे ज्ञान था। भद्रसवा की पत्नी सूरज चंद्रिका बड़ी रूपवान थी, गुणवान थी, पतिव्रता थी। उसकी 8 संतान, 7 पुत्र और एक कन्या। कन्या रत्न का नाम श्यामबाला। श्यामबाला लाड प्यार से पलने लगी। राजा का परिवार सुखी था, समृद्ध था। एक दिन महालक्ष्मी माता को राजमहल में जाने की इच्छा हुई। राजा के घर जाऊंगी तो राजा अधिक सुखी होगा, प्रजाजन भी और सुखी हो जाएंगे। उसने बुढ़िया और लक्ष्मी माँ ने बुढ़िया का रूप धारण किया। फटे हुए वस्त्र पहने, हाथ में काठी की लाठी के सहारे राजमहल के पास पहुंच गई। बुढ़िया को देखते ही एक दासी झट से आगे बढ़ गई, पूछताछ करने लगी। उसने पूछा, तू कौन है, कहाँ से आई हो, ये राजा के पास आने का क्या प्रयोजन, तेरा नाम, तेरा गांव बताओ, क्या चाहिए तुझे। इतने लगातार प्रश्न पूछे। बुढ़िया हंसकर बोली, सब्री रखो, तेरे सभी सवालों का उत्तर मिलेगा। महालक्ष्मी के रूप में होने वाली बुढ़िया बोली, मेरा नाम कमला है, मैं द्वारिका में रहती हूँ और रानी साहिबा से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो, उनसे बुलाइए। दासी बोली, रानी साहिबा तो अंदर महल में है, उन्हें पैगाम देने गई तो वो मुझ पर गुस्सा उतारेंगी। तेरा ये देख, तुझ जैसे अपरिचित को वह क्यों मिलेंगी, तेरा यह ध्यान देखकर तो वो तुझे हकाल ही देंगी। जरा यहाँ ठहर, किसी के सामने मत आना, मैं अंदर जाकर उसे खबर देती हूँ। बुढ़िया को गुस्सा आया। वो आगू बुला होकर बोली, तेरी रानी पिछले जन्म में किसी वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत दरिद्र था, दोनों में बहुत ही झगड़ा होता था। पत्नी बेचारी पति की मार भी सहती थी। ऐसा सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। बेचारी ऊब गई, एक दिन घर छोड़कर जंगल में चली गई। भूख के मारे जंगल में भटकती रही। उस वैश्य की दैन्य अवस्था देखकर मुझे तरस आया। मैंने उसे सुख धन दिया, उसकी दीनता की स्थिति समाप्त हुई। मैंने उसे श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उसने बड़े ही भक्ति भाव से वो व्रत किया। इस व्रत का फल उसे मिला। महालक्ष्मी माता उस पर प्रसन्न हुई, उसकी दरिद्रता समाप्त हुई। उस पर घर, धन धान्य संपत्ति से भर गया उसका घर। उसका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हुआ। मृत्यु पश्चात दोनों का राजकुल में पुनर्जन्म हुआ। देवी की कृपा प्रसाद से आज वह रानी विभूषित कर रही है, किंतु आज उसे गत जन्म की याद नहीं है, इसीलिए उसे मैं याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने बुढ़िया को बैठने को कहा, उसकी अवगत की, उसे नमस्कार किया और बोली, मुझे व्रत की जानकारी दोगे तो मैं भी बड़ी ही श्रद्धा भाव से करूँगी। बुढ़िया दासी को व्रत की जानकारी देना प्रारंभ की। पूरी जानकारी देकर वह काठी के सहारे उठकर खड़ी हुई कि रानी महल के बाहर आई। बुढ़िया के फटे वस्त्र देखकर वह गुस्से से लाल हो गई। बड़ी उद्धत बातें करने लगी। बोली, कौन है तू, यहाँ क्यों आई है, क्या, चली जा यहाँ से, जा। उसने बुढ़िया को भगा दिया। बुढ़िया साक्षात महालक्ष्मी थी, यह बात उसे समझ नहीं आई। रानी की उद्धत बातें सुनकर बुढ़िया तुरंत वहाँ से प्रस्थान किया। इतने में राजकन्या श्यामबाला वहाँ आ गई। उसने बुढ़िया के पैर छूकर माफ़ी मांगी, बड़ी विनम्रता से पेश आई, उसे दादी कहकर पुकारा। माता रानी की गलती पर क्षमा भी मांगी। महालक्ष्मी माता जी का दिल पिघल गया।
यह घटना हुई वो दिन था मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार। बुढ़िया के रूप में आई महालक्ष्मी ने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। उसने दासी बड़े ही भक्ति भाव से लक्ष्मी व्रत किया। उसकी दरिद्रता समाप्त हुई, उसे राज वैभव प्राप्त हुआ। श्यामबाला ने भी बड़ी भक्ति भाव से श्रद्धा से व्रत किया। श्यामबाला का भी विवाह मालाधर नामक राजपुत्र के साथ संपन्न हुआ। उसे राज वैभव प्राप्त हुआ। लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसकी गृहस्थी बड़े ही सुख समृद्धि से प्रारंभ हुई। रानी चंद्रिका और राजा भद्र सभा पर बुरे दिन आ गए। उनका राज्य चला गया। उन पर खाने के लाले पड़ने लगे। हर रोज चिंता बढ़ने लगी कि क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन भद्र सभा को लगा 4-8 दिन बेटी के घर जाकर रहे। वह अपने दामाद के घर पैदल जा रहा था। थकने के कारण विश्राम के लिए नदी के तट पर बैठ गया। रानी की दासी नदी पर आई। उसने कहा, राजा भद्र सभा को पहचाना। उसने श्यामबाला को राजा के आगमन की वार्ता दी। श्यामबाला और राजाधर ने रथ भेजकर बड़े ही सम्मानपूर्वक राजा को यानी अपने ससुर को घर लाया। उनकी यथोचित आवभगत की। कुछ दिनों तक राजा दामाद के घर रहा, लेकिन फिर अपने घर वापस जाने की बात उसने दामाद को बताई। दामाद ने इजाज़त दे दी। राजा अपने घर लौटने के लिए निकला, तब बेटी ने उसे मोहरों से भरी हंडी दे दी। भद्रसभा राजा खुश हुआ। घर आकर उन्होंने हंडा खोला तो उसमें धन नहीं बल्कि सिर्फ कोयले थे। श्री लक्ष्मी की अवकृपा से वह धन कोयले में रूपांतरित हो गया था। राजा ने अपने नसीब को कोसा। राजा के दुख के दिन खत्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। रानी सूरज चंद्रिका अपनी बेटी श्यामबाला के पास आई। तब श्यामबाला महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन कर रही थी। वह दिन था मार्गशीर्ष का आखिरी गुरुवार। श्यामबाला ने अपनी माँ से भी महालक्ष्मी व्रत करवाया। 4 दिन अपनी बेटी के घर वह रहकर अपने घर लौट गई। कुछ दिनों बाद उसका सारा राजवैभव से प्राप्त हुआ। राज वापस मिला। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने मायके अपने माँ बाप को मिलने आई, लेकिन उसका स्वागत नहीं हुआ। लड़की ने कोयले से भरा हंडा दिया था। जब मैं भी गई थी तो मुझे भी कुछ नहीं दिया था। इस बात से रानी गुस्सा हो गई थी। श्यामबाला अपमान सहती रही। एक दिन वह अपने घर वापस लौट गई। जाते समय उसने पिता को दिया कोयले से भरा हंडा वापस लिया, उसमें नमक भरा और लेकर ससुराल लौटी। लौटकर ससुराल आई। अपनी पत्नी से राजा ने पूछा, मायके से क्या लाई हो? श्यामबाला हंडे की दिशा में उंगली उठाकर कहा, वह हंडा लाई हूँ। मालाधर ने कहा, हंडा देखा तो उसमें नमक था। वह बोला, क्या नमक लाई हो? उसका प्रयोग क्या है? श्यामबाला बोली, थोड़ी देर रुको, समझ में आ जाएगा। श्यामबाला ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, लेकिन किसी भी व्यंजन में नमक नहीं डाला। मालाधर को खाना परोसा गया। राजा को सभी व्यंजन फीके लगे। फिर उसमें नमक परोसा। नमक मिलाते ही सारा खाना स्वादिष्ट बन गया। बोली, यह है नमक का उपयोग। राजा मान गया। इसका सार यह है कि जो भी कोई महालक्ष्मी जी का व्रत बड़ी ही श्रद्धा भाव से करेगा, उस पर महालक्ष्मी माता प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देंगी। धन धान होने पर गर्व नहीं करना। नित्य नियमित रूप से महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। श्री माता का चिंतन करना चाहिए। लक्ष्मी माता सदैव तुम्हारे घर में वास करेंगी, तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। महालक्ष्मी माता की कहानी सफल संपूर्ण। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम शांति 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 शांति।